तो एक ने भंवरे के ऊपर रिसर्च की। उसने कहा कि इसके पंख बहुत छोटे हैं और वेट ज्यादा है। तो उसने लिखा कि उड़ान के नियम के अनुसार जैसा वेट है उसी के हिसाब से पंख लंबे होने चाहिए। और उसने अपने पूरे साइंस के नियम बताने के बाद उस साइंटिस्ट ने लिखा कि भंवरा उड़ ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी वो कहता है कि फिर भी वो हमारे नियम को छोड़ के उड़ रहा है। ये हैरानी की बात है, क्यों उड़ रहा है? उसे नियम का मालूम भी नहीं, नियम जानता भी नहीं बेचारा, फिर भी उड़ रहा है। साइंस फेल। क्योंकि कुदरत ने उनके अंदर जो शक्ति भरी है उस शक्ति को लगातार वो प्रयोग कर रहे हैं। और हमारे पास जो शक्तियां दी हैं हम उसका प्रयोग न करके किस्मत का रोना रो रहे हैं। हाथ फैलाए बैठे हुए, जरा देखना किस्मत में क्या लिखा हुआ। और पंडित लोग डराकर अपना काम तो चला ही रहे हैं लेकिन आपकी हिम्मत तोड़ रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर हाथ दिखाना है तो कर्म क्षेत्र में दिखाओ। किसी के आगे हाथ दिखा दिखा कर आप अपने को कमजोर करोगे। हां, ज्योतिष विज्ञान है लेकिन इस विज्ञान का दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। उस विज्ञान का अगर ठीक से उपयोग किया जाए तो हमें यह पता होता है कि हमें निराश होने की जरूरत नहीं। इतना थोड़ा टाइम जो है दबाव वाला है, इसमें हमें कुछ थोड़ी पूजा पाठ कुछ विधि अपनाकर मनोबल बनाए रखना है। लेकिन कहते हैं कि जितना ज्योतिष का साथ लें उससे ज्यादा गुरु कृपा और पुण्यों को बढ़ाने का कार्य करें, उससे रास्ता बनता है। जिन भी गुरु से एक बार जुड़े मन पूरा जोड़कर उनकी कृपा के साथ आगे चलें। और ये ध्यान रखिए कि बिना गुरु के मंत्र फलता नहीं। यहां तक लिखा है कि दान सेवा और जो भी कुछ हम मंदिर तीर्थ वगैरह भी करते हैं तो गुरु के बताए विधि विधान नियम और मंत्र के अनुसार करने से वो 100 गुना लाभ देगा, अन्यथा उसका लाभ भी पूरा नहीं मिल पाता। ठीक विधि, ठीक व्यवस्था, कितनी मात्रा में कौन सी चीज अपनानी है और कैसे चलना है। आप नपा तुला हाथ रखते हैं, नमक डालते हैं सब्जी में, मसाले डालते हैं तो स्वादिष्ट बनती है। और अगर मात्रा इधर उधर हो जाए स्वाद बिगड़ जाता है। इसी तरह से गुरु के निर्देशन में रहकर गुरु के माध्यम से आप उनके दिए हुए मंत्र के अनुसार जब कोई कार्य करते हैं तो वो आपको लाभ देता है। तो अपने आप को डराओ नहीं और कमजोर नहीं करो, कर्मठ बने रहिए, उत्साह से भरपूर रहिए, उससे आपको सफलता मिलेगी। एक ही कैसेट के अंदर 2 तरह की चीजें होती हैं, एक तरफ खुशी के गाने भरे हुए हैं, दूसरी तरफ गमी के भरे हुए हैं। तो हमें यह कोशिश करनी है कि गमी वाले गाने नहीं हमने सुनाने हैं, हमें खुशी वाले सुनाने हैं। इस जिंदगी को खुशी के तराने सुनाने हैं, इस जिंदगी में खुशी के संगीत को भरना है। जिन चीजों से संगीत आपको उत्साह वाला मिलता है उन चीजों को उत्पन्न करो, और जिनसे उदासी आती हो ऐसे लोगों के साथ भी मत बैठो, ऐसी बात भी मत सुनो, नहीं तो धीरे धीरे आप भी वैसे होते चले जाएंगे। ऐसे लोग अच्छी बात नहीं ढूंढेंगे, आप जो कह रहे होंगे उसमें से कुछ ना कुछ गलत चीजें ढूंढ लेंगे। किसी आदमी ने विज्ञापन लगाया हुआ था भारत में कि यहां बिना बताए शराब छुड़ाई जाती है। तो किसी ने बोर्ड पढ़ा कि शराब छुड़ाई जाती है, तो वो गया और जाकर बोला भाई साहब आप शराब छुड़वा देते हैं? बोले बिल्कुल छुड़वा देते हैं। बोले पक्का छुड़वा देते हैं? बोले छुड़वा देते हैं। बोले फिर मेरी छुड़वाओ, मेरी 25 पेटियां जो हैं
हरियाणा पुलिस ने पकड़ के रखी हुई है। पुलिस वालों के कब्जे में है तो वहां से आप छुड़वा दीजिए। वो नशा मुक्ति वाला कार्यक्रम तो लिए बैठा नहीं था, उसकी तो कोशिश ये थी कि पेटी वहां से छूटे और फिर पिए पिलाएं। हम भी जो यहां बोल रहे हैं तो सबको जैसा मैं कह रहा हूं वैसा समझ आ रहा हो ऐसा नहीं है। अपना अपने मतलब का साथ साथ जोड़ते जाते हैं लोग, अपने मतलब की चीज बीच बीच में जोड़ते हुए और उसके बाद हाँ ने बताया तो ठीक है, थोड़ा सा अपनी बात जोड़ लेंगे। सास बहू भी अगर बैठी हुई हो और अगर ये कहा जाए कि मधुर व्यवहार करना चाहिए एक दूसरे के साथ, तो बस वो सास की तरफ देख रही होती है कि इसके लिए बताया जा रहा है, मेरे लिए तो जो कुछ है वो ठीक है। सास बहू की तरफ देख रही होती है कि गुरुजी ने बताया तो बहुत ठीक से, पर इसके दिमाग में बैठने वाला नहीं है। जो हम बोल रहे हैं तो सुना जा रहा है, लेकिन फिर भी एक जैसा नहीं समझा जा सकता। अगर राम जी को समझना है तो उनके पहले उस स्वरूप की आप कल्पना कीजिए जिसमें उत्साह है, रवानियत है, ताजगी है, जोश है, होश के साथ। वैसे तरोताजा बनाए रखिए अपने आप को। उदास चीजों के बीच में से कोई ना कोई चीज अच्छी ढूंढो, एक आशा, एक होप को जन्म दो। कुछ न कुछ रास्ता बनेगा, कुछ अच्छा होगा। और ये नहीं मानिए कि कोई अवतार आएगा, वो आकर आपकी किस्मत बदलेगा। आपको खुद अपनी किस्मत बदलनी है। धीरे धीरे कोशिश करते जाओ। बहुत बार लगेगा कि मैंने पूरी मेहनत की, सब कुछ ठीक किया, उसके बाद भी उल्टा हो रहा है, तो भी घबराओ नहीं। आप काम करते जाइए, बात बनेगी। थोड़ी देर लग सकती है लेकिन रास्ता बनेगा, पर उत्साह बनाए रखो। सुकर्णो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हुए, प्रथम राष्ट्रपति। और सुकर्णो जब छोटे थे, स्कूल में पढ़ने के लिए गए, तो वहां गए तो वहां उनके जितने भी स्कूल के सहपाठी विद्यार्थी थे, उन्होंने इतनी मजाक बनाई, इतना तंग किया कि वो बच्चा परेशान होकर घर आया और उसने ये कहा अपने पिता से कि मैंने स्कूल जाना ही नहीं, इससे बड़ा नरक कोई जगह हो ही नहीं सकती। नरक जो दुखदायी चीज हो सकती है वो सिर्फ स्कूल है, मैं नहीं जाऊंगा। रोना शुरू कर दिया और स्कूल के नाम से बुखार चढ़ना शुरू हो गया। बच्चे जब डर जाते हैं तो ये एक समस्या आने लगती है। बहुत ज़्यादा दबाव बच्चों के ऊपर जब रख लिया जाता है तो कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है। आजकल डिप्रेशन हर आदमी को होने लगा है। अगर डिप्रेशन ज़्यादा हो तो मैं एक निवेदन करूंगा सबसे, किसी को भी डिप्रेशन रहता हो तो एक तो विटामिन सी को ज़्यादा से ज़्यादा लो आप। मतलब मौसमी संतरा, इसे काट कर इसका रस चूसें। जूस निकाल कर लेने में जो है वो बात नहीं बनती, जो आप काट के उसका रस सीधे सीधे चूसते हैं। भले ही वो देखने में ठीक ना लगता हो, भले ही आप अकेले बैठकर कमरे में खा लीजिए, लेकिन ठीक रहना है तो बहुत अच्छा है। शाम के समय जरूर लेना चाहिए। विटामिन सी जो है वो शरीर में जमा नहीं रहता, रोज लेना पड़ता है। लेकिन उसमें एक खास बात है कि जो शॉक लगता है, किसी भी तरह का झटका लगता है, उसे दूर करने में ये चीज ताकत देती है। महिलाओं को ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है और ज़्यादा भावुक रहती हैं तो उनको हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है